नमस्कार। आप सबका आपके गांव के विद्यालय के प्रांगण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस में आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपके जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे जो अगर आप समझ लें तो वोट जिसको देना है दीजिए, वोट जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ जाइएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अभी 15-20 मिनट में आप इस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यहाँ हम आए हैं, अपनी बात रखेंगे। सुनना समझना आपका काम है। आप सुनिए या न सुनिए, अगले गांव की ओर आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट में आपको कोई भाषण नहीं देंगे। अभी आपसे कुल जमा 4 सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलिएगा, और अपने आप आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है, हाँ या ना बोलना है। आपस में बात नहीं कीजिए और कोई ताली थप्पड़ी मत बजाइए। हम नेता नहीं, आपका ताली सुनने नहीं आए। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई न कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी करने के लिए पढ़ाई चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए और व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। अगर आप बिहार में ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा है ही नहीं। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आपका अनपढ़ बच्चा, उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ खेती, इसलिए खेती से आपका जीवन नहीं सुधरा
क्योंकि जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं 100 में 60 आदमी के पास, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी खेती कर रहा है वो कमाने के लिए खेती नहीं करता है, वो खाने के लिए खेती करता है। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं, खेती से आमदनी है नहीं, और रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे कि सरकार आपको सिलेंडर बांट दे। आपने देखा ये 7 सरकारों ने ये काम किया है, फिर भी आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो, जब आपके खेती से आपको आमदनी हो और घर घर लोगों को रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी दिया जाए। तब आप कहिएगा भैया इतना बात तो ठीक है, ये तीनों काम होगा कैसे, यही आपको बताएंगे। आप रास्ता सीख जाइए, उसके बाद जो जीते जो हारे आपका जीवन सुधरेगा। अभी आपसे पहला सवाल पूछेंगे, हर आदमी को हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना। पहला चीज हमने आपको बताया, अगर गरीबी से निकलना है नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। तो जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, इतना बात तो आप सबको समझ आ रहा है, ये हर आदमी समझ रहा है, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू मुसलमान, युवा बुजुर्ग, गरीब अमीर, महिला पुरुष, सबने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई जीते कोई हारे, आपका बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबकी है, तभी आपको दिखाएंगे कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। अभी आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दशा देखिए गांव का दशा। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट दिया नहीं। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि हमसे तो कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहता है पढ़ लिख के क्या फायदा, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो छोड़िए पढ़ाई का बात, दूसरा गरीबी से निकलने का रास्ता हमने आपको बताया, रोजी रोजगार व्यापार। जरा यहाँ जितने लोग आप आए हैं सब सोच के बताइए, आपको मालूम है अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए आपके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने तो कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। आप पढ़ाई के लिए वोट दिए नहीं, फैक्ट्री रोजी रोजगार के लिए वोट देते नहीं हैं। तो बच गया एक ही चीज, खेती। खेती करने वाले यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। अभी 2 महीना पहले धान का फसल कटा है, आप धान अपना बेचे हैं, धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे 1600 में, 1700 में।
सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ जाती। लेकिन आपने तो कभी धान, गेहूं, मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, किसको हम लोग वोट दें? सब नेता तो झूठे बोलता है, सब चोर है। हम लोग पढ़ा किसके लिए वोट दे कि रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं, अभी 2 मिनट में जैसे आपको बदहाली का रास्ता कारण दिखाए, अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। जिसको जिसको समझना है वो हाथ उठाकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक जीवन में आपने जिस नेता को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो भैया, हाथ उठाकर क्या किया है कि नहीं किया है? सबको हाथ उठाकर बोलना है, काम आपका नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, फिर पलटिएगा मत। पूरा गांव बोला अभी कि जिस नेता को, जिस दल को हम लोगों ने वोट दिया, किसी पे हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके वोट का क्या हुआ और आपके वोट से आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। अगर सही बात बोले तो सब आदमी को हाँ बोलना है, धूप से किए मत, मुंह खोल के बोलना है हाँ, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में हमने आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी, भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं, हम गर्दन अपना फाड़ रहे, हाँ चाहे ना बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आप आए हैं सीखने तो मुंह बोलिएगा तबे बुझाएगा। हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो 5 बरिस आपका सांसद विधायक आपको अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है,
वहां पर फैक्ट्री चल रही है, बुलेट ट्रेन बन रहा है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो तना होशियार बन के बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया सिलेंडर मिला, 4 किलो अनाज मिल गया, मंदिर बन गया, बिजली आ गई। मेरे भाई यही बताने के लिए घूम रहे, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, वोट दीजिएगा मुर्गा भात खाकर तो आपके लिए सड़क अस्पताल कैसे बनेगा। यही बात बता रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते, अपना घर परिवार छोड़ के 17 महीना से 5000 से ज्यादा गांव में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं लोगों को। मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? लालू जी, नीतीश मोदी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? यही बात बताने आए। अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। सब आदमी तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए जिसको है चिंता, जोर से बोलिए जरा। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। गांव के इस प्रांगण में बैठ के भरी दोपहरी में पूरा गांव झूठ बोल रहा, सब एक लाइन से झूठ बोल दिया। कहा आपने कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, पिछला 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपका 200 बच्चा गांव जवार का मिला है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना बच्चा घूम रहा है रोड पर, यहाँ पर भी खेल रहा है, देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। सुबह से शाम हम पैदल चलते हैं, किसी भी गांव में, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता नहीं मिलता। या तो आपके बच्चे विद्यालय जाते नहीं हैं, या अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। आप लोग हंस रहे हैं, अरे ये आपके बच्चे का हाल है, हमारा बच्चा नहीं है। ये आपके बच्चों का हाल है। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं। कल अभी चुनाव होगा, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है और जितना लोग आप हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबा के उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर आप जिताइएगा, राजा बनाइएगा। यहाँ झूठ बोलते हैं कि बच्चे के लिए चिंता है। अगर आपको बच्चे का चिंता होता तो आपका बच्चा इस दुर्दशा में नहीं जी रहा होगा। यही बात बताने आए। अरे कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ईमानदार बनो। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अब आप क्या सुधरिएगा? अगर बिहार कल सुधर भी जाए, आपका कुछ नहीं होने वाला। अब आप पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी सुधरिए, नहीं सुधरिएगा, जात धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। लोग हमको कह रहा है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था,
आप आए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं ये सुन के कि किसी का लड़का 17 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है। आप हमको देखने आए हैं, आप अपना दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आपके परिवार का कोई न कोई जवान बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से बाहर चला गया मजदूरी करने। एक बार जो गया बाहर कमाने, छोटा छोटा कमरा में शहरों में 4 गो 5 गो लड़के रहते हैं, 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है, गाली सुनता है, धक्का खाता है, वहां पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना था, मोदी जी का लहर था, उसी में सब दिया, हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर दे दिए। आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आप हमको देखने आए, अपने समाज का अगर तबीयत खराब हो जाए यहाँ छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते। कोई छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका साल में मुंह देखते हैं। आपको अपने समाज का चिंता नहीं है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। आप प्रशांत किशोर का चिंता कीजिएगा। अरे हम 17 महीना चले कि 17 साल चल रहे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, आपको सुधरना नहीं है। आप 5 बरस बैठ के रोना रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया अनाज नहीं है, खाने के लिए ठिकाना नहीं है, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, अस्पताल नहीं, घर नहीं। और कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाए। बिहार के आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, खाली बतियाने के लिए 4 और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात का व्यवस्था करिए दिए हैं। 2500-30 बरस से जात 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 यही बतिया रहे, और 10 बरस से मोदी जी आके 4 किलो भात का लत लगा दिए। सब भात खाओ और जात बतियाओ और बोरा में भर के वोट देते हो और जीवन भर ऐसे ही जियो। यही हम लोग का दुर्दशा है, इसीलिए ये भोग रहे, इसीलिए हाथ जोड़ रहे। मेरे भाई, आप सुधरने वाले नहीं हो, हम कितना भी गला फाड़ ले आप सुधरिएगा नहीं। इसलिए आपको एक रास्ता बता रहे, आप वोट तो वैसे ही जाके दीजिएगा, अपने जात को दीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिए, मुर्गा भात खा के दीजिए, जैसे देना है दीजिए। लेकिन अगली बार जब वोट देने जाइए, एक रास्ता बता रहे हैं, ये सीख लीजिए, तो आपके बच्चों का भला हो जाएगा। अपना जीवन तो आप बर्बाद कर लिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है पाकिस्तान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी जी को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है
कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भविष्य आने वाले लालू जी बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और वोट मुफ्त में मत बेचिए। वोट का कीमत पूरा समझिए। आप दूध दही बेचते हैं, धान गेहूं सब्जी कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं, तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो भाई? अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने वोट का कीमत तो मांगो। आपके वोट का कीमत कितना है ये आपको बताने आए, कोई नेता नहीं बताएगा। आदमी बिहार में कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमरा एगो वोट से का होगा। एक वोट देकर जिसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो एक वोट की ताकत से वो आदमी हर साल, याद रखिएगा कोई नेता नहीं बताएगा, एक वोट की ताकत से वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप मोदी जी को 4 किलो अनाजे पर दे दिए, लालू जी नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, नुकसान होगा ही होगा। यही बात बता रहे। वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और जिसको भी वोट दीजिए उससे कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाजे पर दे दिया, अपने जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया और उसके बाद कह रहे हैं भैया बड़ा गरीब है। लाखों रुपया का सौदा मुफ्त में बेचोगे तो गरीब नहीं रहिएगा। यही बात बताने आए। वोट हम आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना पानी चाय भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप 2 घंटा अभी यहाँ आए हैं, आपका शरीर में दर्द हो रहा है। हम 5 दिन बाबा धाम जाइएगा पैर और फूल जाएगा। हम 17 महीना से लगातार रोज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको उठाकर बताना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से सब आपको कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ लें वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और 2 बरस में पूरा बिहार गांव गांव पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार के गांव को मथ के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाया जाए और जनता का राज बनाया जाए। और 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, इसको याद रखिए। पहले बरस में 1 साल में नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर
जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए नौकरी मिले चाहे मत मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। और दूसरी बात, बिहार सरकार के खजाना में बिहार की जनता का हर साल पैसा जमा होता है 2.5 लाख करोड़ रुपया। उसमें से जितने लोग यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, और नीतीश कुमार 400 रुपया का आपको भीख दे रहे हैं, वो सबको भीख हटा के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को हर महीना कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि आपको कोई धक्का न खाना पड़े। अब गांव में आप बैठे हैं, जाने से पहले वोट देकर जाइए, सब बात आपने सुन लिया। आप बताइए हाथ उठाकर, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलना है, 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख की 2000 का पेंशन? जोर से बोलिए, 2000 का पेंशन की 400 रुपया भीख? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सबको बोलना है। जिसको लालू जी बोलना है लालू बोलिए, जिसको मोदी बोलना है मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए ना तो पकड़ लेंगे। अभी जितना झूठ बोले सब पकड़ा गया। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। और जितना आदमी नहीं बोल रहा है, कि सब चुनाव के दिन जात के नाम पर मुर्गा भात खा के पीठ में चूड़ा घोपेगा। अभी चुपचाप बैठा है, और फिर चुनाव के दिन पीठ में छुरा घोपेगा। फिर से पूछ रहे हैं, अंतिम बार सोच के बता दीजिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा करोगे तो जीवन में कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। अब एक बार इस धरती के सम्मान में नारा लगाकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। अब पीछे के आदमी सब बोलो जय उड़ीसा। बिहार नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा है। जय बिहार। बिहार के आदमी को जय बिहार बोलना है, लेकिन जब तक 2 बार हिलाइएगा नहीं, मुंह नहीं खोलेगा। यही दुर्दशा। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको फोटो